अच्छा, मैं चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जरा महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में जाके बात करें यूसीसी की। शिंदे चले जाए, अब तो 3 in 1 हो गए, अजीत पवार भी चले जाए। महाराष्ट्र के आदिवासी एरिया में जाके बोले हम लाएंगे, देखो क्या नतीजा निकलता वहां पे। करो छत्तीसगढ़ में जाके बोलो, अब इलेक्शन है 3-4 महीने में। राजस्थान के कबायलियों को बोलो, आप आदिवासियों को। हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भारत की खूबसूरती जिसका जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया, यही खूबसूरती है भारत की। बार बार बोलते अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में, अरे अमेरिका में ये कल्चर है। अमेरिका में इतने कल 2000 से 3000 कितने कल्चर है नहीं है। अच्छा, अमेरिका में हर स्टेट में उसका अलग कानून है, मगर फिर भी अमेरिका ताकतवर है। या उल्टा बोलते हैं, भारत के वजीर आजम बोले कि एक मुल्क में एक घर में 2 कानून कैसा रहेंगे। तो ये बातें इसको समझने की जरूरत है। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और फिर किसी एक टीवी चैनल पे बोले कि हम एक सर्वे करें, 8000 औरतों का सर्वे करें। अरे दीवाने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 करोड़ 80 लाख लोगों का सर्वे ओपिनियन लेके सीडी में 21 लॉ कमीशन को दिया, और तुम 8000 की बात कर रहे हो। उस 4 करोड़ 80 लाख में आधे हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने रद्द किया कि हमको यकसा सिविल कोर्ट नहीं चाहिए। अब आप बता रहे हैं, तो ये मकसद एक ही है कि भारत के इस खूबसूरती को हमेशा के लिए प्लुरलिज्म खत्म करके रख दिया जाए। भारत के वजीर आजम क्या बोलते हैं कि एक भारत एक इलेक्शन, एक भारत एक टैक्स, एक भारत एक कल्चर, एक भारत एक मजहब, एक भारत एक शनाख्त। अब हद ये हो गई कि रुके नहीं, उन्होंने बोले एक भारत एक फर्टिलाइजर। कैसा एक फर्टिलाइजर हो सकता है मेरे बताइए आप। अरे बोले जा रहे हैं, बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या, और सामने बता रहे हैं मुल्ला जी को मुसलमान देखो, इनको हम सबक सिखा नहीं, आप सबका नुकसान करने वाले हैं। तो इसीलिए हम तमाम को, और खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप किस चीज से महरूम हो जाएंगे। और ये बार बार ये जो दुम छल्ले हैं, अरे क्या होता नहीं है, क्या दीन खत्म हो जाता। अरे दीवाने, दीन खत्म होने के लिए नहीं आया, दीन सुबह कयामत तक रहेगा। दुनिया उस वक्त खत्म होगी जब कलमा बोलने वाला नहीं रहेगा, जब दुनिया खत्म होगी। मगर मैं ये दीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुल्क की, आइन की, दलितों की, आदिवासी की, क्रिश्चियन की, हिंदू भाइयों की, सबकी बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। मगर इसको चेंज कर देते। अब हमारे मीडिया वाले भी सोच रहे होंगे कि अब कहां से इसको पकड़ना। नहीं पकड़ सकते आप। कहां से पकड़ते पकड़ो आप। कोई कैरम बोर्ड है, क्वीन को कब गिराएंगे, किंग को कब गिराएंगे। मुल्क है भाई, मुल्क को चलाना है। ये भारत है, 130 करोड़ का देश है। इसको आप 2 मिनट नूडल के साथ नहीं चला सकते। लाए नूडल खरीदे, 5 मिनट बनाए, अम्मा देखा, बच्चे को खा, बच्चा खाता बैठ के। ये ऐसा नहीं है भारत में। 130 करोड़ का देश है। यहां पर हमा किस्म के लोग हैं, हमा किस्म के रंग के लोग हैं, हमा किस्म के सोच के लोग हैं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने तो अंग्रेजों से खिलाफ लड़ा था कि इस मुल्क को ऐसा रखेंगे हम। और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इस बात पर, 2 बात पर खत्म करूंगा कि जो हमारा 21वां लॉ कमीशन था, चौहान साहब ने क्या कहा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आवर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन for threat to the territorial integrity of the nation. जस्टिस चौहान साहब जो 21वीं लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उस मुल्क की, जो खूबसूरती है,
उसको कॉम्प्रोमाइज इस हद तक नहीं किया जा सकता यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कि ये हमारे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, बीएस चौहान साहब कह रहे हैं। और फिर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, कब कहा था वो भी बोल रहा हूं, 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, It is therefore quite impossible for anyone to conceive that the personal law shall be excluded from the jurisdiction of the state. Having said that, I should also like to point out that all the state is claiming in this matter is a power to legislate. और आप देखिए यहां पर बाबा साहिब ने क्या कहा, There is no obligation upon the state to do away with personal laws. यानी स्टेट के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पर्सनल लॉ को हटा दे। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि इट इज ओनली गिविंग अ पावर, देयरफॉर नो वन नीड बी अप्रेहेंसिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ द स्टेट हैज द पावर, द स्टेट विल इमीडिएटली प्रोसीड टू एग्जीक्यूट और एनफोर्स दैट पावर इन अ मैनर दैट मे बी फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल बाय द मुस्लिम्स और बाय क्रिश्चियंस और बाय अदर कम्युनिटी इन इंडिया। फिर बाबा साहब कहते हैं, वी मस्ट ऑल रिमेंबर, सबको इस बात को याद रखना है, बशमूल मुसलमानों को। माने बाबा साहब कह रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट में जब आइन बनाया जा रहा था, including members of Muslim community have spoken on this subject, that no one can, though one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile itself to the sentiments of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim to rise in rebellion. ये बाबा साहिब ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपने अख्तियारात को इस तरह से अगर इस्तेमाल करेगी कि मुसलमानों को प्रोवोक करे कि वो रोडों पर निकल कर आए, रेबेलियन करे, ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा। और क्या कहा बाद में बाबा साहेब ने, आई थिंक इट वुड बी ए मैड गवर्नमेंट इफ इट डिड सो। बाबा साहिब ने कहा अगर ऐसा कोई करेगा तो पागल हुकूमत है, ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। But that is a matter which relates to the exercise of the power and not to the power itself. ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। अब नरेंद्र मोदी जो बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते लेते नहीं थकते, उनको पढ़ना चाहिए। ये आरएसएस वालों को जो झूठी मोहब्बत करते बाबा साहिब से, उनको पढ़ना चाहिए। और ये जो सेक्युलर पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उनको मैं पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को, गांधी ने अक्टूबर 28, 1931 को नहीं कहा था? क्या कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 को नहीं कहा था? क्या नेहरू ने अप्रैल 6, 1937 को नहीं कहा था? बोलो, फिर मुंह खोलो। और वो लोग जो मुझ पर, मुफ्ती इस्माइल पर, इम्तियाज जलील पर, डॉक्टर गफ्फार कादरी पर इल्जाम लगाते हैं, बी टीम, अरे कहां गए तुम लोग? आज गूंगे बन के बैठे हो। तुम शरीयत की हिफाजत के लिए तुम्हारी जबान को जुम्बिश नहीं देते। इलेक्शन आ जाएगा तो गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे आज बोलो ना, कल क्या बोलोगे जब हिसाब किताब का मैदान होगा? आज बोलो, बोल के दिखाओ, जाओ बोलो, अपनी पार्टियों को मुंह खोलो, रोको इस चीज को। मगर इलेक्शन आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये लोग वोट तोड़ते हैं। अरे हम भारत के लिए बात कर रहे हैं। हमको इस बात का संविधान आर्टिकल 25, आर्टिकल 44 से बड़ा है।